जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार। अब व्यवस्था की ये कमी दूर होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर यह बात पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 साल पहले कही थी। आज जब हम 5 अगस्त 2025 को यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हाल ही में पहलगाम आतंकी हमला उन वादों और दावों पर सवाल खड़े कर रहा है जो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के दौरान किए गए थे। 5 अगस्त 2019 एक तारीख जो अब इतिहास में दर्ज है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाने का ऐलान केंद्र सरकार का दावा था। यह कदम कश्मीर में अमन और खुशहाली लाएगा, लेकिन 6 साल बाद क्या वाकई वादे पूरे हुए या हकीकत कुछ और कह रही है? आइए आज हम इन सवालों का जवाब तलाशते हैं। 6 साल पहले जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा छिन गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वादा था शांति का, विकास का और एक नए कश्मीर का, लेकिन हकीकत में क्या हुआ? लॉकडाउन, कर्फ्यू, इंटरनेट बंद और हजारों लोग नजरबंद। तब 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सहित जम्मू कश्मीर पीपुल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन सहित कई बड़े नेताओं को या तो नजरबंद कर दिया गया या हिरासत में ले लिया गया। केंद्र सरकार ने कहा यह सब सुरक्षा के लिए जरूरी था, लेकिन 6 साल बाद भी जम्मू कश्मीर की सड़कों पर पूरी तरह से शांति नहीं लौटी है। केंद्र सरकार दावा करती है कि 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 70% की कमी आई, पथराव की घटनाएं लगभग खत्म हो गईं। लेकिन जम्मू क्षेत्र की हकीकत कुछ और कहती है। और फिर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का बैरासन मैदान, आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया जिसमें 26 लोग मारे गए। यह हमला मुंबई 26/11 के बाद सबसे बड़ा नागरिक लक्षित हमला माना गया। तो सवाल उठता है, क्या यही वह शांति है जिसका वादा किया गया था? जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ। 6 साल तक वहां राष्ट्रपति शासन लगा रहा। 2014 के बाद 2024 में वहां विधानसभा के चुनाव हुए। इन दोनों चुनाव के बीच करीब 10 साल का फासला रहा। उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता संभाली। उनकी सरकार ने 2 प्रस्ताव पारित किए। पहला, पूर्ण राज्य का दर्जा और दूसरा, अनुच्छेद 370 की दोबारा से बहाली। बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि वे टकराव नहीं चाहते, लेकिन कश्मीर के लोग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्वीकार नहीं करेंगे। तो सवाल यह कि इतना सब होने के बाद भी जम्मू कश्मीर फिर उसी मोड़ पर तो नहीं खड़ा है जहां आज से 6 साल पहले था? और कश्मीरी पंडित, उनका दर्द आज भी वैसा है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के सर्वे में खुलासा हुआ कि 2021 में घाटी में 808 पंडित परिवार थे, जो 2024 में घटकर 728 रह गए हैं। आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और सुरक्षा की चिंता ने इस समुदाय को कमजोर किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इनकी वापसी का वादा किया, लेकिन बिना ठोस कदमों के क्या यह संभव है? अब चलिए लद्दाख की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरणविद छठी अनुसूची और स्वायत्तता की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। लद्दाख में न विधानसभा है और न ही पूर्ण राज्य का दर्जा। वांगचुक कहते हैं औद्योगिक परियोजनाएं लद्दाख की नाजुक परिस्थिति को बर्बाद कर रही हैं। केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बना दिए हैं, लेकिन क्या यह लद्दाख की जनता की मांगों को पूरा करेगा? हालांकि इन दोनों केंद्र शासित राज्यों में सब कुछ निराशाजनक नहीं है। 80,000 करोड़ का निवेश, चीनाब ब्रिज, वंदे भारत ट्रेन और यूनेस्को की वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता, ये विकास की नई तस्वीर दिखाते तो जरूर हैं, लेकिन आतंकी हमले, सियासी टकराव और कश्मीरी पंडितों की अनसुनी आवाज बताती है कि कश्मीर में खुशहाली की राह अभी लंबी है। 6 साल पहले जो वादे किए गए थे वे कितना पूरे हुए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज भी जवाब तलाश रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि 370 हटाना सही था या गलत। सवाल यह है, क्या कश्मीर के लोग अब उस शांति और सम्मान के हकदार नहीं जिसका सपना उन्हें दिखाया गया था? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताइए।